नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं मनीष राठौड़। आज हम करने वाले एक छोटा सा टॉपिक जो कि क्लास 10th में भी आपको आता है, क्लास 12th में भी आपको आता है। आज हम जो टॉपिक जो हमने लिया है वो लिया है हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। क्लास 10th के अंदर भी ये है, क्लास 12th के अंदर भी है। क्लास 10th के अंदर आप देखा जाए तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में आपको सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट आता है कि क्या है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के अंदर। और क्लास 12th में अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म का थियोरेटिकल पार्ट भी है, प्लस इसके डेरिवेशन भी आता है जो काफी बार पूछा भी जाता है। ठीक है, सो अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए आज का ये सेशन जो हम बना रहा हूं मैं वो काफी बेनिफिशियल होगा। अगर आपको थियोरेटिकल नहीं पता है तो आपको वो पता पड़ जाएगा, या फिर अगर आपको न्यूमेरिकल या फिर आपको कहीं ना कहीं इसके डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने काफी सारे दूसरे वीडियोस भी बना रखे थे। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं देखा है या फिर अगर मेरे चैनल पे नए हो आप तो एक बार उन्हें जाके देख सकते हो आप। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन रिफ्रैक्शन टू प्रिज्म। सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या था वो आप सबको क्लियर होगा, फिर भी मैं आपको एक जनरल चीज बता देता हूँ। रिफ्रैक्शन जनरली आपका मीडियम चेंज होता है तब जाके फिनोमेनन है आपका बेंडिंग ऑफ लाइट रेज है। लाइट रे हमें पता है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, लेकिन क्या होगा जब आपका मीडियम चेंज होगी। मीडियम चेंज हो गया। मीडियम आपका दो तरह के होते हैं, रैरर मीडियम, डेंसर मीडियम, हमें पता है। सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे रैरर मीडियम अगर आया आपका और डेंसर मीडियम आपका यहाँ पे है, रैरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, हमें पता है लाइट रे स्ट्रेट जाती है आपकी। अब जब लाइट रे स्ट्रेट आएगी यानी कि आपका ऐसे कुछ लाइट रे है, आपकी लाइट रे आपकी स्ट्रेट ऐसी आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये मीडियम नहीं रहता तो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी आपकी, लेकिन मीडियम होने के कारण ये लाइट ऐसे ना जाके आपकी बैंड होगी। क्यों बैंड होगी? क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया तो ये नॉर्मल बना दिया मैंने, 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल बन गया तो ये मीडियम चेंज होने के कारण रैरर से डेंसर में आया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुआ। ठीक है, हमेशा याद रखना रैरर से डेंसर आ रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रहा है। तो ये एंगल आई बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आर बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आपने नहीं लिख रखा है तो एक बार लिख लेना। ये सारी चीजें आपकी ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पे आपका ए ओ जो आ रहा था ये आपका इंसिडेंट रे आ रहा था, राइट, इंसिडेंट रे आ रहा है। एंड ओ बी जो आ रहा है ये आपका रिफ्रैक्टेड रे आ रहा है। ओके, एंड एंगल आई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, एंगल आर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया जब रैरर से डेंसर जा रहा है। लेकिन जब डेंसर से रैरर जाएगा तो क्या केस था? डेंसर से रैरर का कंडीशन में क्या है? ठीक है, उसके लिए भी अगेन एक नॉर्मल बना, एक रे बना दो। रे ऐसे ही आपकी जानी थी स्ट्रेट। अगर कुछ नहीं रहता, ये मीडियम नहीं रहता, मीडियम नहीं आता तो ऐसे आपकी रे जाती। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बना देता हूँ 90 डिग्री। ये नॉर्मल बन गया आपका। तो अब जब ये डेंसर टू रैरर जा रहा है देन इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा आपका ए ओ एंड बी। सो ये एंगल आई आएगा, ये एंगल आर आएगा। टर्मिनोलॉजी दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ए ओ वहाँ पे इंसिडेंट रे था, यहाँ पे भी ए ओ इंसिडेंट रे है। यहाँ पे ओ भी आपका रिफ्रैक्टेड रे था, यहाँ पे भी ओ भी आपका रिफ्रैक्टेड रे। एंगल आई वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल आर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्क क्या है? when आपकी light ray is moving from rarer medium to denser medium, the light ray will bend towards the normal. First condition. Second condition, when the light ray is going from denser medium to rarer medium, the light ray will bend away from the normal. This is the second condition. ये दो conditions है आपकी, दोनों conditions के ऊपर ही आपका पूरा diffraction dependent है। पता है आपको? Yes, पढ़ा है हमने। मैंने क्यों बताया? क्योंकि अभी जो हम डायग्राम बनाने वाले हैं रिफ्लेक्शन टू प्रिज्म के लिए उसमें दोनों कंडीशंस का कहीं ना कहीं क्या पूरा यूज ही हुआ है। तो उसके लिए मैंने आपको सिर्फ एक रिफ्रेशर बताया कि ये चीज होती है करके। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। हाँ, उसके पहले एक और चीज यहाँ पे ये आता है आपका स्नेल्स लॉ जो कहता है आपका या साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको आप कभी कभार म्यू लिखते हो, ये भी लिखते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। तो ये चीज पे इन दोनों चीज का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट।
एंड रिफ्लेक्शन तो प्रिज्म में आपका, तो प्रिज्म में आपको एक बना देता हूँ क्या, ठीक, ये प्रिज्म बन गया आपका। प्रिज्म में आपके एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया आपका, इसको अगर नाम दे दिया हमने ए बी एंड सी, सो यहाँ पे ए इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, ए इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म आपका, ठीक है। यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आ रहा है आपके, दो रिफ्रैक्टिंग फेज आ रहा है आपका, ए बी एंड ए सी, ये क्या है आपके रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस, रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस बोलो या रिफ्रैक्टिंग फेसेस बोलो, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिंग फेज आ रहा है आपका यहाँ पे, एंड एंगल ऑफ ए प्रिज्म आपका जनरली उसके ऊपर टाइप ऑफ प्रिज्म आते हैं, कौन सा टाइप का प्रिज्म है वो इसके ऊपर बेस्ड होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म के, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मीडियम चेंज होगा, तो यहाँ पे ये एयर है जो एयर मीडियम आता है, एयर है यहाँ पे ये मीडियम, और ये ग्लास है विच बिकम्स अ डेंसर मीडियम, और यहाँ पे वापस एयर आ जाएगा विच बिकम्स अगेन अ रेयर मीडियम। सो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे रिफ्रैक्शन ट्वाइस हो रहा है, पहले ए बी इंटरफेस पे हो रहा है, सेकेंडली ए सी इंटरफेस पे हो रहा है, ठीक है। सो जब लाइट रे बैंड आ रही है, एंटर कर रही है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट रे ट्रैवल हुआ, इंसिडेंट हुआ लाइट रे, तो हमें क्या करना है, नॉर्मल बनाना है। एक मिनट में नीचे, ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रेट जाएगी, डन। अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे नॉर्मल चाहिए, इंटरफेस बना लो नॉर्मल का, तो ये नॉर्मल बन गया आपका। अब लाइट रे बैंड हो रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो हमने अभी जस्ट देखा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जब लाइट रे बैंड होती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन लाइट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा, नॉर्मल की तरफ बैंड हो रहा है, ठीक है, ओके। एंड अभी यहाँ पे दूसरा इंटरफेस हो गया, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल बनाना है, ओके, ये नॉर्मल बन गया आपका। लाइट रे अगर ये नहीं रहता तो ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हुआ। अगेन इस लाइट रे को मैं जो है इसको पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये डन। सो नाउ क्या क्या चीज़ें मिली अपने को, अब जब हम देखोगे यहाँ पे, इसको P दे दो, इसको Q दे दो, इसको R दे दो एंड इसको S दे दो, ठीक है। सो व्हाट वी आर हैविंग, हमें क्या मिला है, एक PQ मिला है जो क्या है, इंसिडेंट रे है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। फिर QR जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। यहाँ पे देखो QR जो है, QR नहीं, QS जो है दैट इज अ रिफ्रैक्टेड रे, उसको आप AC सरफेस के लिए एज अ इंसिडेंट रे भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों कंडीशन आती है। और यहाँ पे PQRS, QRA एंड RS जो है दैट इज योर एमर्जेंट रे, ठीक है। सो इसको एमर्जेंट रे बोलते हैं क्योंकि ये बाहर निकल रही एमरजेंट रे है, इसलिए उसको एमर्जेंट रे बोलते हैं। तो जनरली यहाँ पे जब आपका एंगल्स बनेंगे, एंगल्स क्या क्या बनेंगे हमें पता है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है आपका। तो नॉर्मल का है, ये है नॉर्मल आपका, ये नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस देगा I, ठीक है। तो इसको हम दे देंगे R1 रिफ्रैक्टेड एंगल 1, इस वाले को दे देंगे हम R2 रिफ्रैक्टेड एंगल 2,
और इस वाले को हम दे देंगे एमर्जेंट एंगल ई। ठीक है, सो एंगल आई R1 R2 ई एमरजेंसी, ये तीन आपकी ठीक है। सो आई जो बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना आपका, R1 जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। R2 जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एट AC, एंड E जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी तो क्लियर हो गई अपनी, क्या क्या चीजें थी क्या नहीं थी। अभी यहाँ पे हम दो नेमिंग और दे देते हैं। एक नेमिंग इसको दे देते हैं, पहले तो एन एम, ठीक है। एन एम यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, एन एम आपका एक आ गया नॉर्मल है, एन एम आपका है नॉर्मल एट ए बी इंटरफेस, ठीक है। और एन एम ओ ले लो यहाँ पे, चलो। और एम ओ जो है वो नॉर्मल है एट ए सी इंटरफेस, ठीक है। तो ये दो नॉर्मल बन गए आपके। इसके अलावा हम यहाँ पे पी तो हमने ले लिया है, एक सेकेंड, चलो इसको डी दे देते, नेम चाहिए अपने को, इस पॉइंट को डी दे दिया। और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन, डेल दे दिया उसको अपने। सो डेल क्या है आपका, एंगल ऑफ डिविएशन, कितना डिविएट हो रहा है आपका, ओके डन। अब यहाँ पे इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाए तो इसका n1 होगा, इसका n2 होगा और इसका अगेन n1 होगा। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ली जाती है जनरली, सो बाद में जो आएगा वो देखेंगे हम। चलो ठीक है, सो नाउ आई मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जनरली ये चीज हुआ है कि फ्रॉम व्हेन लाइट रे एंटर्ड फ्रॉम रैडर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट रे इंटरफेस AC पे जाके आपका लाइट रे क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दिस बिकम्स R2 becomes your angle of incidence and E becomes your angle of emergency या फिर angle of refraction, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल था, एंगल ऑफ इमरजेंसी ये पूरा बनेगा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ये चीजें हो गई आपकी। सो नाउ स्टार्टिंग ऑन टू चलते हैं हमारे डेरिवेशन में। डेरिवेशन क्या कहता है हमें, डेरिवेशन ये कहता है कि अब जब आप इसको देखोगे तो हमने सारे नोमेनक्लेचर तो हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। नोमेनक्लेचर हमने लिख दिया। अगर आप 10th के स्टूडेंट को तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि ये चीज़ यहाँ पे इतना हो रहा है, यहाँ से ये गया आपका, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो आगे आपको डेरिवेशन सेक्शन आता है जिसमें आपको डिविएशन, ये जो एंगल है ये एंगल कितना आ रहा है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उसका एक रिलेशन है, ठीक है, तो वो हम डिटरमाइन करेंगे। तो आप जब यहाँ पे देखोगे तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखेगा, पैरेललोग्राम दिखेगा AQMR, ठीक है। अब यहाँ पे AQMR, ठीक है, AQMR। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑल एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 360 डिग्री। हमें पता है ये चीज, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स आपके 360 डिग्री होते हैं, ठीक है, वी नो, हमें पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे इन सब एंगल्स को लिख लेंगे, एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल M प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। क्या रीजन है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल is 360, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये है आपका, ऐसे नहीं लिखना है, अगर आपको पूरा नेमिंग लिखना है तो भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है। अब नाउ यहाँ पे एंगल Q और एंगल R जो है विच इज मेकिंग 90 डिग्री ईच। ठीक है, सो एंगल Q और एंगल R 90 डिग्री बन रहा है। सो एंगल A प्लस एंगल M इज इक्वल टू 360 माइनस 180, क्योंकि 90 90 180 उधर गया माइनस होगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो कहीं ना कहीं आपको 180 ही मिल रहा है, तो ये चीज़ मिलेगा आपको। तो एंगल A प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे काम आने वाला है। सो एंगल A प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मुझे इक्वेशन मिला है। ठीक है, तीसरा डॉट। सेकेंडली मुझे ट्राइंगल लेना। सेकेंडली यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा मिल रहा है? ट्राइंगल लो गया, कौन सा ट्राइंगल है? QMR। आप नेमिंग आपके हिसाब से करते हो, मैंने मेरी नेमिंग मेरे हिसाब से, इसलिए मैं उस हिसाब से ट्राइंगल ले रहा हूँ। ट्राइंगल QMR में हमें क्या मिल रहा है? तीनों एंगल्स हमें निकले हैं। कौन से मिल रहे हैं? एक तो R1 मिल रहा है, दूसरा एक R2 मिल रहा है, और तीसरा एंगल M मिल रहा है इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी आ रहा है। सो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे। सो ये दो कंडीशंस आ रही है आपकी, तो इसको भी यहाँ पे लिखना हो तो आप लिख सकते हो। R1 प्लस R2 प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। अब इन दोनों को इक्वेट करो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब आप इक्वेट करोगे, कैसे इक्वेट करोगे? LHS इक्वल टू RHS, यानी कि RHS इक्वल LHS पे इक्वल होंगे। सो एंगल A प्लस एंगल M इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल M। एंगल M से एंगल M गया, सो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मिल गया हमें ये। ठीक है, अब चाहिए तो हमें इन दोनों की जरूरत नहीं है, बट इसकी जरूरत है किसकी? एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये इंपॉर्टेंट है, आगे चल के काम आएगा। एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया। ठीक है, सो एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया आपका। ओके, चलो डन डन यहाँ तक। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैं दो वेरिएबल एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। दो वेरिएबल एक्स्ट्रा ले रहा हूँ यानी कि क्या? एक x ले रहा हूँ और एक y ले रहा हूँ। सो x और y की जब बात करें यहाँ पे, सो एंगल I इज इक्वल टू x प्लस R1 आएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे देखोगे दो इंटरसेक्टिंग लाइन को ले लो। कौन सी? ये इंटरसेक्टिंग ले लो और ये इंटरसेक्टिंग ले लो। इस तरह से आपका आ रहा है, देखो एंगल I बन रहा है और यहाँ पे x प्लस R1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट है आपके। तो इसके हिसाब से आपका क्या आएगा? I इज इक्वल टू x प्लस R1 है। ठीक है, एंड वहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ से I की वैल्यू मुझे चाहिए तो क्या आएगी? I तो है ही अपने पास। ठीक है, I इज इक्वल टू x प्लस R1 आ रहा है, एंड दूसरा सेकेंडली यहाँ पे आपको क्या चाहिए? एमरजेंट E इज इक्वल टू y प्लस R2। एमरजेंट E इज इक्वल टू y प्लस R2 आएगा आपका। ठीक है, एमरजेंट E इज इक्वल टू y प्लस R2 आएगा। ठीक है, सो ये दो चीज़ें हैं आपकी। इसको भी यहाँ पे ले लो। I इज इक्वल टू x प्लस R1 एंड y इज इक्वल टू E इज इक्वल टू y प्लस R2। ओके डन। होप सो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे चाहिए होगा बोर्ड। सुनो, ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? DQR। ठीक है, DQR में एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या था? डेल्टा एक्सटीरियर एंगल था। इंटीरियर अपोजिट एंगल x प्लस वाई। सो इन दोनों में से हमें x और y निकालना है। सो डेल इज इक्वल टू x क्या बनेगा आपका? I माइनस R1। ठीक है, और y क्या बनेगा आपका?
ई माइनस R2। ठीक है, तो इसको जब आप शफल करोगे, अच्छे से लिखोगे, तो I प्लस ई माइनस R1 माइनस R2 किया मैंने। सो डेल इज इक्वल टू I प्लस ई, माइनस को कॉमन लिया, R1 प्लस R2 किया। सो डेल इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, यहाँ पे क्या था, A था, ये माइनस को उधर लिखे गए, तो डेल प्लस A इज इक्वल टू I प्लस ई। राइट, तो एक आपका क्वेश्चन यहाँ तक आता है कि आपको ये प्रूफ करना होता है। ये तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्या प्रूफ किया इसमें कि एंगल ऑफ डिविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। राइट, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब सेकेंडली यहाँ पे डेल आ गया आपका, डेल्टा किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन सबसे पहली बात देखा जाए तो यहीं पे हमें दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। पहला इंसिडेंस एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पे देखी जाए तो कौन सा, मटेरियल प्रिज्म, मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। मटेरियल ऑफ प्रिज्म की बात की जाए यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, थर्डली क्या वेवलेंथ, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आप इंसिडेंट करा रहे हो तो वेवलेंथ के लिए यूज होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट, और उसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ पे देखो, ये दो चीज तो हमें क्वेश्चन में ही मिल गया। क्वेश्चन में मिल गया मतलब इक्वेशन में ही मिल गया। ये देखो आई पे डिपेंडेंट है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंडेंट है, ई एमर्जेंट, हम वो भी बता सकते हैं कि एंगल ऑफ इमर्जेंस पे डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सो ये तो अपना एक पर्टिकुलर सेक्शन खत्म हुआ कि यहाँ तक एक डेरिवेशन आता है कि आपको एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ तक निकालने, मतलब ये रिलेशन बोला जाता है कि एंगल ऑफ डिविएशन का एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस के साथ क्या रिलेशन है। तो टिल दैट वहाँ तक के लिए आपको यहाँ पे करना है। इसके आगे भी डेरिवेशन है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कंटिन्यू करके। तो अभी हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख के लिख लेते हैं। तो डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। ओके, सो नाउ जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम डिविएशन की बात करेंगे। जो हम एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन की बात करते हैं यानी कि आपकी जो लाइट रे है वो बिना डिविएट हुए यानी कि ऐसे स्ट्रेट चली गई है, या ऐसे स्ट्रेट चली गई। सो वो कंडीशन कब आएगी, वो कंडीशन तब आएगी जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अब फॉर मिनिमम डिविएशन कंडीशन है। ठीक है, फॉर मिनिमम डिविएशन। सो मिनिमम डिविएशन के लिए आपका कब मिनिमम डिविएशन होगा, पहली कंडीशन वहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। पहली कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, पहली कंडीशन। उस केस में आपका R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस हो रहा है यानी कि R1 इज इक्वल टू R2 हो रहा है ना, आपका क्लियरली स्ट्रेट जा रहा है। एंड उस कंडीशन के अंदर आपका डेल इज इक्वल टू डेल एम लिखेंगे हम, यानी कि मिनिमम डिविएशन होता है। डेल एम मीन्स मिनिमम डिविएशन। ठीक है, तो जब आप इसको इसी वाले इक्वेशन में लिखोगे या फिर अगर आप यहाँ से देखोगे इस वाले को लोगे पहले, तो a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 था, तो इक्वल टू ये एक इक्वल है तो इसको मैं R प्लस R कर रहा हूँ। सो a इज इक्वल टू 2R आएगा आपका। सो a/2 इज इक्वल टू R आता है। राइट, दूसरा इस वाले में आपको लिखोगे डेल m प्लस a इज इक्वल टू I प्लस
आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंसी इज इक्वल टू आई। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेल एम प्लस ए इज इक्वल टू 2i। सो डेल एम प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू आई। ठीक है, सो ये आई आ गया, ये आ गया। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों निकाला, एंगल ऑफ इमरजेंसी क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शन क्यों निकाला, क्योंकि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है आपका, इसके लिए हमने ये चीज़ ली। तो जब इसके अंदर फॉर्मूला में आप रखोगे तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज a by 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट आपका। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे ये निकाला। सो यहाँ पे आपका ये चीज़ क्लियर होता है। तो ये आपका फॉर्मूला है टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। स्टोरी आगे भी है, स्टोरी आगे कैसे है आपको मिनिमम डिविएशन के निकालने के लिए जब कंडीशन आपकी आती है स्मॉल एंगल ऑफ डिविएशन होता है, उस कंडीशन के लिए है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो पहला इंटरफेस जो था आपका ए बी, उसके लिए आपका क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी कि यहाँ पे साइन आई इज अप्रोक्सली इक्वल टू आई आएगा एंड साइन आर इज अप्रोक्सली इक्वल टू आर आएगा, मतलब काफ़ी स्मॉल है इसीलिए। तो आई बाई आर इज इक्वल टू एन हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू एन आर आएगा, ईटा आर, ये पहला निकलता है। सिमिलरली आपका दूसरे इंटरफेस के लिए जब आप निकालोगे तो साइन ई अपॉन साइन आर। ठीक है, अब यहाँ पे ई और आर ले ले तो ये R1 है यहाँ पे और ये R2 था यहाँ पे, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, यहाँ पे भी अप्रोक्सली इक्वल आएगा। तो उस कंडीशन के अंदर आपका क्या आएगा, ई अपॉन R2 इज इक्वल टू एन हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे ई चाहिए तो ईटा इंटू R2 हो जाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन आ गई। अब इन दोनों को मुझे किस में यूज करना है, इसके अंदर यूज करना है। ठीक है, सो थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को इसके अंदर यूज करूंगा तो डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आर ई। आई क्या है, ईटा इंटू आर, प्लस ई क्या है, ईटा इंटू सॉरी ये R1, ईटा इंटू R2। ठीक है, तो ये था आपका ईटा इंटू R1 ईटा इंटू R2। एंगल ए क्या था आपका, एन R1 प्लस एन R2 माइनस R1 प्लस R2, ये आएगा। जैसे एंगल ए को भी ऐसे ही रखो, इसको कंप्लीटली ए लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस से उधर गया, प्लस से हो जाएगा, फिर डेल इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका, ईटा कांस्टेंट आएगा, कॉमन आएगा, ईटा कॉमन आया, फिर क्या बचा R1 प्लस R2 माइनस ए। सो डेल इज इक्वल टू ईटा, R1 प्लस R2 को ए बोलते हैं, माइनस ए। ठीक है, सो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ईटा माइनस 1। ठीक है, सो ये कंडीशन आपकी आ रही है जब आपका डिविएशन जो बनता है वो काफ़ी स्मॉल बनता है। ठीक है, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, स्मॉल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है, उस कंडीशन के लिए आपको डिविएशन वाला जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से आता है। ओके, सो समराइज कर देते हैं आज का सेशन, क्योंकि आज का जो मेरा वीडियो था वो मेरा एजेंडा था वो एजेंडा खत्म हो चुका है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन टू प्रिज्म में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म का बेसिक जो हमने डेरिवेशंस था उस डेरिवेशन को हमने स्टार्ट किया है विद द बेसिक डायग्राम को हमने एक्सप्लेन किया। 10th के लिए भी जरूरी था वो, तो 10th के लिए 10th वाले बच्चों के लिए यहाँ तक का खत्म हो जाता है। एंड आफ्टर दैट डेरिवेशन सेक्शन जो आता था वो डेरिवेशन सेक्शन में हमने
क्या क्या निकाला हमने, एंगल ऑफ डिविएशन रिलेशन निकाला बिटवीन एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में। सेकेंडली हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन निकाला उसका, तो ये आज हमने किया। एंड थर्डली हमने यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस काफी स्मॉल होते, काफी छोटे होते, उस कंडीशन के अंदर हमें एक और डेरिवेशन था वो हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने किया नहीं अभी तक तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ऐसे ही मेरे वीडियो और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मनीष क्लासेस। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच।